चलो ट्रेन पढ़ा रहा था कल, है ना? चलो लिखो तो क्वेश्चन एक। देखिए, दो समान लंबाई के दो समान लंबाई के ट्रेन दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को 7 और 9 सेकंड में पार कर जाती है। दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को 7 और 9 सेकंड में पार कर जाती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी? वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है? अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है। अगर वे कहां से विपरीत दिशा से आ रही है। अब देखिए, कल तक हम पढ़ रहे थे क्या, दो अगर ट्रेन भी था तो एक ही ट्रेन चल रहा था, लेकिन अब क्या है दो गो ट्रेन है, दोनों ट्रेन चल रहा है ना। और जब दोनों ट्रेन चल रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट को लागू होगा। मान लीजिए कि कोई ट्रेन क्या हो रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, इधर से ही चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है ना। ये पहला ट्रेन है, दूसरा ट्रेन भी क्या कर रहा है, इधर ही जा रहा है। ये भी S1 है, इसको S2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मान के चलते हैं। स्पीड इसका S1 है, इसका स्पीड कितना है, S2। इसका टोटल रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है ना। स्पीड क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अगर देखेंगे तो स्पीड कम लगेगा, एक ही डायरेक्शन में कभी जाता होगा, देखता होगा गाड़ी से या फिर क्या ट्रेन उड़ेन से, दो गो ट्रेन जा रहा है तो थोड़ा सा स्पीड आपको कम दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ट्रेन इधर जा रहा है S1 के स्पीड से और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है S2 के स्पीड से, तब इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, अगर विपरीत दिशा से रहेगा तो स्पीड क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे, सेम दिशा में रहेगा तो स्पीड घटा लेंगे, ठीक है ना। ये सेम डायरेक्शन में है और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में रहेगा दो ठो ट्रेन, दो ठो कोई भी चीज, जिसका स्पीड को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड को ऐड कर लेंगे। ये बात याद रहेगा मिटा दे इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो गो ट्रेन है और एक आदमी को क्रमशः क्या 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार कर जाता है। दोनों का स्पीड भी दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है, दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है ना।
बस यही है ना, इसमें और कुछ दिया है? एक पोल है, ठीक है ना, एक पोल है, उसको कितना देर में, ये वो क्या कर रहा है, ट्रेन इसको कितना सेकंड में पार कर जा रहा है? 7 सेकंड में पार कर जा रहा है। और इसी पोल को अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इसको कितना में, 9 सेकंड में पार कर जा रहा है, ठीक है ना। और दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है, इक्वल है। हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों एक दूसरे को कितना देर में क्या कर लेगा, पार कर लेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे कि इसके ट्रेन का कुछ हो लेंथ मान सकते थे, ट्रेन तो नहीं दिया हुआ, ट्रेन का लेंथ नहीं दिया हुआ, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ट्रेन का क्या मान लेते हैं, दोनों का हम क्या मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो होगा उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसका ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं। एक ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, 63 मान लिया, ठीक है ना, 63 मान लिया, तो उसका भी, दोनों तो सेम लेंथ है, उसका भी 63 होगा, ठीक है। अब ये क्या किया कि इधर से गया, एक पॉल को क्रॉस किया 7 सेकंड में, इसका चाल क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 63/7, कट के क्या आएगा 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इधर से इसका है, ये भी हो जाएगा 63/9, इसका क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों का स्पीड आ गया, ठीक है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एक दूसरे को कितना समय में क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा एक दूसरे को। तो अगर इस हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड ना, टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, समझ में आ रहा है। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये 63 मीटर होगा, वो भी 63 मीटर। हम बताए थे कि अगर पॉल और आदमी रहेगा तो कितना टोटल डिस्टेंस, जो ट्रेन का डिस्टेंस रहेगा वही टोटल डिस्टेंस होगा। और पॉल आदमी फिर इसको छोड़कर और बाद बाकी टनल रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा जिसमें लेंथ रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस दोनों लेंथ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 63 मीटर ई भी या 63 मीटर ई भी कितना हो जाएगा, 126 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब बाई, अब दोनों तरफ से क्या आ रहा है, स्पीड दोनों तरफ से 9 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से है तो स्पीड इसका जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन रहता है तो स्पीड घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो टोटल स्पीड इसका हो जाएगा कितना, 9 7 16। काटिए इसको, कई बार में कटेगा, 7 पॉइंट समथिंग ना, देखो कितना है 7 पॉइंट 16 सते 112 ना, हो जाएगा 112, बचेगा कितना 14, 14/16 कट जाएगा कितना बार में, इतना टाइम निकाल देना, इतना सेकंड में क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। हो गया, आगे लिखिए, लिखो दो ट्रेन
दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है। क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है। 4 और 6 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेगी? अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। बन जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है? तो स्पीड दे ही दिया और क्या दे दिया? टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, समझो। 2 गो ट्रेन है, ठीक है ना। एक खंभा को क्रमशः क्या करता है? कितना सेकंड में पार करता है? 4 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ट्रेन इसी खंभा को कितना सेकंड में पार करता है? 6 सेकंड में पार करता है। इसका चाल है, कितना है इसका चाल? 7 है। इसको मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। और इसका चाल कितना है? 9 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तो क्वेश्चन में दे ले। अभी वहां जब चलते हैं, रुको। अब देखो यहाँ हमारे पास चाल है और समय, यहाँ भी चाल है और समय, समझ में आ रहा है? स्पीड और टाइम, तो हमको ट्रेन का डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रहा है। तो जब भी पोल को क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस के ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर ही होगा ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो एक टोटल डिस्टेंस सच हो कि 28 मीटर हो जाएगा। इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 54 मीटर। कोई दिक्कत? दोनों ट्रेन का अलग अलग डिस्टेंस निकल गया, दोनों ट्रेन का लंबाई निकल गया। क्या समझ में आया? इतना बात किसी को कोई दिक्कत? अब हो गया। अब कह रहा है कि एक दूसरे को क्या करेगा, कितने देर में पार करेगा। ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा था ना। लियो ना, सेम डायरेक्शन कर दिया, खाली तीरे तो इन्हें सुनने करना था, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या कि दोनों एक दूसरे को कितना देर में क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, यही ना। अब देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो 2 गो ट्रेन है, एगो प्लेटफॉर्म रहे जोड़ देना है, एगो ट्रेन रहे और एक तो क्या रहे, टनल रहे जोड़ देना है। जहां लेंथ मिलेगा सारा लेंथ को जोड़ दीजिएगा। तो 28 प्लस 54, 28 प्लस 54। अब बटा स्पीड क्या होगा? तो सेमे डायरेक्शन में जा रहा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटा लेंगे, घटाएंगे, कितना है स्पीड एक? इसका 9 है, इसका 7 है। 9 माइनस 7 ये बराबर कितना? 82। अब बट्टा 2 कट के आएगा 41 सेकंड। 41 सेकंड आंसर।
हो गया। आगे लिखिए। देखो, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, दो ट्रेनों के चालों का अनुपात 3:4 है। दो ट्रेनों के चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में आते हुए, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। 3 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करें कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ज्ञात करें कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। बनाइए। बना, बनाओ बनाओ। आंसर इतना टाइम। देखो, देखो क्या कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, और क्या किया है, एक पॉल को कितना सेकंड में ही क्रॉस करता है? हाँ, 3 सेकंड में, और ये भी 3 सेकंड में। दोनों 3 सेकंड में एक पॉल को क्रॉस कर जाता है। और चाल का अनुपात दिया हुआ है ना, कितना कितना है चाल इसका? स्पीड है इसका, इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, यही ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4×12, इसका 9 डिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों को क्या कर लेगा, कितने देर में क्रॉस करेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 12, 9, 21। अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, 3 सेकेंड इसका आंसर। चलो आगे लिखिए। लिखो, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, एक मालगाड़ी
और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनके चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर, चालों का अनुपात 1:2 है। लिया। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। बन जाएगा। बनेगा। स्पीड दोनों का दे दिया है कितना? 1:2। देखो दो गाड़ी है, एक सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी, ठीक है ना। ये मालगाड़ी है और पीछे से कौन जा रहा है? सवारी गाड़ी, ठीक है। चाल दे दिया है। चाल क्या दिया है? किसका किसका दिया है? कितना कितना दिया? 1:2। 1:2 ये किसका? 1 मालगाड़ी का है ना। चाल हमारा है 1:2। ये मालगाड़ी का है, सवारी गाड़ी का, ठीक है ना। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका ड्राइवर देखता है, क्या मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि इसको कितना सेकंड में, 60 सेकंड, यानी कि मालगाड़ी चल रहा है, इसका चाल जो होगा इसका चाल हम मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड और इसका चाल मानते हैं कितना? 2 मीटर पर सेकंड।
अब मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि सवारी गाड़ी क्या कर दिया है, 60 सेकेंड में उसको पार कर दिया, यही ना, 60 सेकेंड में पार कर दिया। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सवारी गाड़ी का डिस्टेंस? सवारी गाड़ी का डिस्टेंस जो होगा 120 मीटर थोड़ी होगा, ये क्रॉस किया होगा तो अपना भी किया होगा, इसका भी किया होगा ना, यही ना इसका टोटल डिस्टेंस होगा। सवारी गाड़ी जब ये क्रॉस किया तो मालगाड़ी को भी क्रॉस किया और अपना भी क्रॉस किया, तो टोटल डिस्टेंस सवारी गाड़ी प्लस मालगाड़ी। सवारी गाड़ी को एस लिखते हैं, मालगाड़ी को एम लिखते हैं, एस प्लस एम, यही हो गया टोटल डिस्टेंस, बराबर ये कितना हो जाएगा इसका, और एक ही डिस्टेंस एक ही ये चल रहा है, सेमी डायरेक्शन में चल रहा है, इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 2 - 1, 1 क्या गुना 60, यही ना, सेमी डायरेक्शन में चल रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका चाल है 1 मीटर पर सेकंड, एक चाल है 2 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में है तो चाल घट जाएगा, 2 - 1 तो 1, 1 × 60 तो 60, यानी एस प्लस एम बराबर कितना आया, 60 मीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब हुआ का यही मालगाड़ी है, अरे मेरे को सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी में एगो आदमी बैठल, ठीक है ना, सवारी गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी है। ये महसूस किया कि मालगाड़ी को ये आदमी 40 सेकंड में पार कर गया, कितना सेकंड में पार कर गया, 40 सेकंड में पार किया, ठीक है ना। आदमी पार किया तो वो अपने लेंथ ना खाली पार किया, केवल मालगाड़ी का लेंथ पार किया। हम अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम अगर हम रिलेटिव ये देखेंगे, स्पीड देखेंगे या फिर इसका हम अपना डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ से आदमी देखता होगा, ये आदमी कहीं ना एक बार यहाँ होगा और यहाँ अपने आप को पार कर गया होगा, और इसे चलाया होगा ये तो मान लिया कि हम पार कर गए, लेकिन ट्रेन थोड़े पार किया है। ट्रेन पार करता तो ना दोनों ट्रेन को जोड़ेंगे, यहाँ तो आदमी पार किया तो एक खाली मालगाड़ी का लेंथ खाली पार किया ही, क्या टोटल ट्रेन का लेंथ तो पार नहीं किया ही, मालगाड़ी का लेंथ पार किया। तब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मालगाड़ी का डिस्टेंस जो होगा वही तो उसका टोटल डिस्टेंस होगा, m बराबर क्या 40 गुना ये 2 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, ये 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, सेमी डायरेक्शन में तो फिर घट जाएगा 2 - 1 तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो m बराबर आ गया 40, एम बराबर है 60, एस बराबर कितना होगा 20 होगा, एस बराबर 20 मीटर, क्या ये 40 मीटर, ये 20 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का लेंथ का रेशियो, मालगाड़ी का और सवारी गाड़ी का, मालगाड़ी का 40, सवारी गाड़ी का 20, कट क्या आएगा 2:1। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है ना।
हो गया। बता दे इसको। चलो देखो, इसको हम ऐसे बना सकते थे कि मालगाड़ी जा रहा है और कौन सवारी गाड़ी जा रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एम प्लस क्या मानते हैं एस ना, एम प्लस एस ई टोटल लेंथ होता है ना। और कितना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, सॉरी टोटल दोनों का लेंथ जुट जाएगा, एम प्लस एस डिस्टेंस हो गया। अब हमारा चाहिए स्पीड, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एगो की स्पीड 2 है, एगो की स्पीड 1 था, और सेमी डायरेक्शन में था तो 1 होगा घट जाएगा, स्पीड हो गया इसका 1 इनटू टाइम कितना ले रहा है 60, एम प्लस एस बराबर आ गया 60, ठीक है ना। कि ट्रेन क्रॉस किया था, अब आदमी क्रॉस कर रहा है ना, सवारी गाड़ी के लिए क्या आदमी क्रॉस कर रहा है, पैसेंजर क्रॉस कर रहा है, मान के चलिए एस, ठीक है ना। और ये एक को ट्रेन को केवल क्रॉस किया ना, तो ट्रेन को क्रॉस किया तो उसका टोटल डिस्टेंस एस मान लिए, ठीक है ना। और कितना सेकंड में इसका फिर टाइम स्पीड हो जाएगा कितना 2 और 1 घट के एक ही डायरेक्शन में है तो 1 होगा गुना 40, हो गया ना। यानी कि अब तो यहाँ एम होता ना, मालगाड़ी को क्रॉस किया था ना पैसेंजर, तो एम बराबर कितना 40, अब हो गया ना कि एम बराबर 40 तो सवारी गाड़ी कितना 20, एम इंटू एस बराबर कितना 40:20, और क्या आता है 2:1, ठीक है। लिखो वाला टाइप क्वेश्चन लिखो तो देखो, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, अगर ट्रेन की लंबाई 20 मीटर है, अगर अगर ट्रेन की लंबाई, अरे बेवकूफ, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई कितना 200 मीटर और आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, सॉरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें ना। ट्रेन की लंबाई तो 200 दे ही दिया है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें, हो जाएगा, करिए।
बनाओ, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा। देखो एगो ट्रेन जो है सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, एगो आदमी को क्रॉस कर गया, ठीक है ना, क्रॉस कर गया मतलब काट के नहीं चल गया, साइड से उसको क्रॉस कर गया, ठीक है ना। ये ट्रेन का लंबाई कितना है, 200 मीटर। ये जो चाल चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के चाल चल रहा है। एक चाल हमारा निकालना है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया, क्या अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा एकरा में। तो अगर आदमी जा रहा है, आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस कर रहा है, पोल को कोई ट्रेन क्रॉस कर रहा है, पेड़ को कोई क्रॉस कर रहा है, घोड़ा बकरी कुछ हो क्रॉस करेगा, तो जितना लंबाई उसका ट्रेन का होगा उतना ही टोटल डिस्टेंस होता है। अपन आदमी को क्रॉस कर रहा, मान लो आदमी है, ट्रेन एक क्रॉस करने में कितना लंबाई क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ इंजन है मान के चल, अला क्रॉस करते करते इतना ही ना क्रॉस करना पड़ेगा, तो अपने लंबाई क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर का होता है, तो एक फॉर्मूला याद रख, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई टाइम है, या तो इसी पे कर सकता है, नहीं तो अब डिस्टेंस बराबर दोनों जगह गुना हो जाएगा ना, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस तक टोटल 200 कवर करना है ना, अगर ट्रेन रहता तो डिस्टेंस जुड़ता, चाहे कुछ और दूसरा लंबा रहता था, ट्रक उरक का लंबाई रहता तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर स्पीड का होगा एक, मेन तो यही है। हाँ, स्पीड एगो के x किलोमीटर पर आवर है, एगो के स्पीड कितना है, ये रुकल रहता था कोनो बात नहीं था, ओकर तो स्पीडे नहीं रहता ना, यानी चल रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आदमी दौड़ रहा है, पीछे से ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस किया, तो सेमी डायरेक्शन में न गया, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, स्पीड हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है। अब कै सेकेंड में, 10 सेकेंड में पार किया, इंटू 10 गया ही ना, x यहाँ हो जाएगा 20 बराबर x माइनस 6, तो x बराबर कितना 26 किलो, 26 किलोमीटर होगा ना, 26 किलोमीटर पर। देखो कितना बार का गलती किए हुए हैं। अरे रुक 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 रुक, अब ये है मीटर, ये है सेकेंड, ये है किलोमीटर पर आवर ना, ये है मीटर, ये है सेकेंड, ये है किलोमीटर पर आवर, तो एक मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर था, तो एक मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 5/18, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5। किलोमीटर बड़का है, मीटर क्या है छोटका है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए छोटका के ऊपर ना, और फिर छोटका से मीटर से किलोमीटर में आने के लिए, बड़का में जाने के लिए तो बड़का के ऊपर, याद रहेगा, गुना 10, ये हो गया टोटल डिस्टेंस का। अब आएगा सही, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया, ये 4 बार में 18 चौके 72 बराबर x माइनस 6, x बराबर में 78 किलोमीटर पर आवर। ना ना ना, x तो हम किलोमीटर पर आवर में बदल रखे हैं, x को हम x क्या माने हैं, x किलोमीटर पर आवर माने हैं ना, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ ये 6 किलोमीटर पर आवर है, ये x किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू आएगा तो किलोमीटर पर आवर में ना आएगा, हम यहाँ x का 78 रखते हैं और उसके बाद गुना करते हैं, चेंज 78 को रख के तब ना चेंज किए हैं, एक्चुअली में यहाँ जो 78 है वो किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ये किलोमीटर पर आवर है, वेट करो, ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ जो कुछ भी वैल्यू रख ले होंगे वो किलोमीटर पर आवर में रखे होंगे ना, उसके बाद ना चेंज हुआ है,
जो माने हैं वही होगा। यहाँ हम क्या रखे होंगे, यहाँ कुछ एक्स क्या है, किलोमीटर पर आवर में है ना अभी, इसको फिर हम चेंज किए, ठीक है ना। तो यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आया रखे शुरुआत में, वो तो किलोमीटर पर आवर में है। समझ में आ रहा है बात। अगर तुम इसको मीटर पर सेकंड मान लेती तो ये क्या हो जाता, 78 मीटर पर सेकंड, फिर ये किलोमीटर कैसे घटता होगा में से, नहीं ना घटता। ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये सबको चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। बोला यहाँ 18/5 लिए थे। कहाँ रे, 5/18 था ना। हाँ हाँ, 18/5 लिए थे। हाँ, तो यहाँ पर 78 मीटर पर सेकंड लिखते हैं ना। अरे बुर्बक, एकरा हमको क्या करना पड़ता है, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में मानना पड़ता है। समझ में आ रहा है। आई होप सेकंड में है तो हम चेंज कहला करते हैं। हाँ, करना रहता तो अलग बात है। अब तो सोचने वाली बात है कि अगर मीटर हमें 78 मीटर पर सेकंड लिखते तो फिर एकरो हमारा गुना करके करना पड़ता, 18/18 से एकरो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता। समझ में आ रहा है ना, लेंदी हो जाता बहुत। क्या हुआ? इसको मीटर पर सेकंड में मान ही नहीं सकते हैं, कैसे ना, क्यों नहीं मान सकते हैं, कहे कि क्या कि ई है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर नहीं ना घटाएंगे। समझ में आ रहा है, सेम ही यूनिट में रहेगा तभी घटेगा। चलो एक और लिखो। देखो, ट्रेन के पीछे से, देखो ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.1/2 मिनट बाद सुनाई देता है। 1.1/2 मिनट बाद सुनाई देता है। 2 मिनट बाद सुनाई देता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यदि ट्रेन, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें यदि ट्रेन और आवाज की गति, यदि ट्रेन और आवाज की गति 60 किलोमीटर पर आवर और 1100 मीटर पर मिनट हो। 60 किलोमीटर पर आवर और 1100 मीटर पर मिनट हो। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ क्या, साउंड कितना है, 1100 मीटर पर मिनट ना। हो गया, ठीक है, बनाइए। निकालने के लिए क्या कह रहा है, इसमें ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है।
क्या चीज दे दिया इसमें? टाइम दिया है। हम्म, देखो हम मान लेते हैं क्या कि ट्रेन का लंबाई जो है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर x मान लिया। अभी गोली चला पीछे से, सुनो, गार्ड सुना और फिर कौन सुना? ड्राइवर सुना। स्पीड ऑफ साउंड गार्ड से ड्राइवर तक गया, ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेन है उतना ही कवर किया, यही है ना? गार्ड सबसे पीछे, ट्रेन ड्राइवर सबसे आगे, यही टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है ना? अब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है? 1100 मीटर पर मिनट, ठीक है, यही है। उसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ ट्रेन ना, ये कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये है मीटर पर मिनट में, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में, दोनों सेम यूनिट में रहना चाहिए। एक हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर मिनट में कर लेते हैं, मिनट में कर लेते हैं। इसको 60 है, अब इसको किलोमीटर है तो मीटर में करने के लिए बटा गुना 1000 मीटर में हो गया। अब बटा ये घंटा है तो इसको मिनट में करने के लिए बटा 60, 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 1000 मीटर पर मिनट। एक मिनट में 1000, सेकंड में नहीं बदले हैं, ठीक है ना? सेकंड में रहता है एक बार और 60 से डिवाइड करना पड़ता है। हो गया। टाइम कितना लगा गार्ड के बोगी से लेकर कहां तक, ड्राइवर तक जाने में? टोटल टाइम 3/2 मिनट, क्योंकि सब मिनट में है तो इसको मिनटे में रहने देते हैं, क्या कोई दिक्कत? अब हम आपको बताएं डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो डिस्टेंस जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही कवर करेगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है x, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन x, क्या स्पीड कितना होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि एक के डायरेक्शन में गया है, पीछे ही से गया है ना, ऐसे ट्रेन था और गोली का आवाज ऐसे गया, यहाँ कौन है? गार्ड है, यहाँ ड्राइवर, सेम डायरेक्शन में गया, पीछे से गोली चला था, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 1100 एकड़ है स्पीड, एकड़ स्पीड 1000, तो एकड़ बचा क्या? रिलेटिव स्पीड 100, क्या? और उसके बाद टाइम कितना लग रहा है? 3/2 मिनट। 2 से कई बार में? 50 बार, 150 मीटर ट्रेन का लंबाई, काम खत्म। चलो एक क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग बना के आइएगा, लिख लो पहले से। आज कितना तारीख है? 19। एक दो दिन बंद रहेगा, एक आध गो शादी में जाना।
हाँ, एक आध गो न जाना चाहे तो हम लगातार बंद कर सकते, साल भर ना, ये पूरा लगन भर। एगो मेरा भाई का शादी है 22 को, वहां जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो जिस दिन शादी उस दिन जाना ही पड़ेगा। वो चलेगा। अच्छा, बढ़िया है, चल ना तो चल, सब कोई बोझ खा के आना। ना, उधर वैशाली जिला महनार होनार में लाठी से मारता है ना। बिंदुपुरी से तो बहुत खतरनाक एरिया है उसमें, रहले रहले बंदूक निकाल देता है सब। दीने में बंदूक निकाल देगा सब, कुछ होगा बंदूक निकाल देता है। अरे खाली करवानी है, गोली चला के केने घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। बच्चा में जाते थे ना, तो खाली केला का पेड़ है, उसमें घुस जाते थे, पता नहीं चलता घोड़े के में आ जाए। अरे भाई, सबका कितना जमीन है था? 8 बीघा 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन में 5 बीघा में खाली केले के खेती। अब सब में तो खेती नहीं कर सकता है बेचारा, अकेले है, चाहे जो 2-3 बीघा में गेहूं जो भी है, मकई तकई सब बोते रहता है। जो एक्स्ट्रा का है उस सब में एक बार केला लगा दिया, काम खत्म। हाँ, तो इधर भी होता है, उधर होता है, इधर भी होता है। इतना मतलब अंधेरा रहता था, इतना खेत में चल जाते थे, केला के खेत में, भाई ले चल हमरा हिंदे से हो जाएंगे इधर ही हम। आउ सबके रास्ता मालूम, अंदरे 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 शॉर्ट 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 निकल जाता था सब। देखो, एक ही दिशा में जा रहे, एक ही दिशा में जा रहे, दो आदमियों, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों, जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर, जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर है। इनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन उनको क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। 10 एवं 12 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख रही है। अच्छा, हमको लगा फिर से शुरू से उसको ट्रांसलेट कर रही थी। सही है, आज डाल देंगे।